अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। न्यू स्टाइल कचौरी बना रही हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कभी भी कहीं नहीं देखी होगी। ये मैं लोगों की तरह आम लोगों की तरह नहीं कह रही कि आपने कभी यूट्यूब में ये चीज़ खाई नहीं होगी। आपने ये यूट्यूब में कचौरी की शक्ल में देखी नहीं होगी जो मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ। और सबसे पहले लेना है हमने 1 कप मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं मैदा लेने गई थी, साथ में मुझे आपको पता है कि मज़ेदार मसाला मुझे पसंद है, मैं ये भी आज लेके आई हूँ। और अपनी चटखारेदार में सब्जियों का भी लेके आई हूँ। और ये मिर्ची का चाट मसाला था, वो कहते आप ये लेके जाएं, तो मैं कहा चले मुझे अभी आप 20 वाला ही पैकेट दें, मुझे देखिए उसका फ्लेवर अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी। नमक हमने डाल लेना है टेस्ट के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने ये देखिए जी, ये आपने ऑयल भी डाल सकते हैं पर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 4 स्पून डाल लिए हैं। मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ऐसे करके इसे ना सारा मसल लिया है, ऐसे करके सारा। अब आपने देखना है कि इसकी मुट्ठी बन गई है। ये देखें कितनी अच्छी मुट्ठी बन गई है। अब आपने इसे थोड़े थोड़े पानी से ना गूंदना है। और सबसे पहले आपने डालनी है थोड़ी हल्की सी अजवाइन। ये देखिए ये मैंने रोस्ट करके रखी हुई है, या मैं इसे मलूंगी, हाथों पे मसलूंगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, इतनी सी, ज़्यादा नहीं। और ये भी मैंने रोस्ट करके जीरा भी रखा हुआ है, इसे भी मैं थोड़ी सा लूँगी। ये देखिए ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। ये मैंने ऐसे गूंद के अब रख लेना है। ये देखें जी, अब ये मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, ये देखें जी। अब हम आपको कचौरियों की फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 स्पून देसी घी। आपके पास चाहे डालडा घी है चाहे ऑयल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हमने 1 छोटी प्याज ले लिया है चॉप करके। प्याज हमारा हल्का सा सोते हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। आधी कैप्सिकम मैंने ले ली थी और मैंने छोटी छोटी सी चॉप कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ये देखिए मटर मैंने अपने हाथों से ऐसे किए हुए हैं, क्योंकि हमने ग्रीन फिलिंग बनानी है, आपने भी ऐसे करनी है। आधी टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया, आधी टीस्पून गरम मसाला ले लिया, आधी टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया और आधी चुटकी मैंने ओरिगैनो की ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अमशान का मैंने अब जिंजर पाउडर ले लिया था। तो ये देखें जी, आधी टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर ले लिया, आधी टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लिया, लाल कुटी हुई मिर्च ले लिया और जीरा ले लिया मैंने आधी टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल देंगे जो बॉईल करके रखा था, मैंने श्रेड कर लिया है। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया उबाल के। ये देखिए अब हमारी फिलिंग हो गई है रेडी। 1 टीस्पून मैंने हॉट सॉस ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ हॉट सॉस। ये वो मैंने सोया सॉस डाल दी थी। ये देखिए नमक हमने चिकन में उबाइल करके डाला हुआ था, इसीलिए मैं नमक नहीं डाल रही। ये नमक टेस्ट करके फिर आपने डालना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए जी, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम अपनी ना
रोटियों की तरफ चलते हैं जो बनानी है हमने कचौरी। ये देखें जी, मैं इसका ये रोल बना रही हूँ कि ज़रा मुझे पेड़े एक बार पेड़े बन जाए। उसके लिए आप ऐसे अगर करेंगे ना तो बड़े अच्छे से नॉर्मल से पेड़े आपके बन जाते हैं। चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हमने इतने काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतने जितने हमारे पेड़े ज़्यादा होंगे हमारी उतनी ही लेयर अच्छी आएगी। इसी तरह देखिए मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। ये सारा काम अब मैं स्किप करके करती हूँ कि आपको तो पता है माशाल्लाह मेरी बच्ची या मेरी छोटी बहनें जो भी हैं वो बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि आटा गूंदना आपने सिखा दिया था, अब छोटे पेड़े भी बनाने सिखा दें। अभी मैंने आपको एक रोटी भी दिखा दी है कि वीडियो ज़्यादा ना लंबी ना हो जाए। ये देखें, ये मैंने इतनी पतली आपने भी बनानी है। देखिए कितनी पतली है, ये इतनी पतली आपने बनानी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो घी में हमने कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। तो 4 चमचे मेरे कॉर्नफ्लावर के थे, 6 चमचे मेरे घी के थे। ये देखें जो हमने इसके ऊपर लगाने के लिए ऑयल बना के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऐसे करके लगा लेंगे। अब हमने हाथ के साथ ऐसे कर लेना है। ये देखें जी मैंने एक रोटी को लगा लिया। अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऐसे खींच के बड़ी कर लेनी है जिसका जितना उसका साइज है। ये देखें, इसी तरह ना मैंने सारी रोटियां जो ऊपर है ना 7 रोटियां है ना, ये 3 मैंने रख ली हैं, 4 ये देखिए इधर पड़ी हुई हैं। ये चारों को मैंने इसके ऊपर रोल कर लेना है। ये देखिए जी हमने ये पूरी रोटियों को लगा लिया। ऊपर वाली रोटी को भी लगा हुआ। आपने ऐसे ऐसे बरीक बरीक करके ना इसे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने, छोटे छोटे बरीक बरीक करके ना इसे जैसे हम पराठे के बनाते हैं ना, आपने इसे रोल करते जाना है। ये देखें टाइट टाइट से करके। ऐसे हमने लंबा कर लिया ऐसे। ये कैसे ना मैंने निशान लगा लिए कि हमने कितनी कितनी काटनी है। आपने ऐसे करके नहीं काटनी। ये देखिए जो फोल थे ना, दबा के छुरी काटने से ये फोल ना आपस में दब जाते हैं। ये देखें अब हमने ना इसे छुरी की जैसे कोई चीज़ काटते हैं ना, ये देखें ऐसे ऐसे करके हमने काटना है। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। हाँ ऐसे ही हमने सारे काट लेंगे। ये हमने सारे कर लिए। अब मेरे पास गिलास है, हमने ना इसके ऊपर रख के इसे दबा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं ऐसे दबाती जा रही हूँ। ऐसे करना आपने, फिर हमने ऐसे दबा देना। ऐसे इसी तरह ही ना मैंने सबको दबा के ना गोल कर लेना। ये देखिए कि मैंने इसी तरह मैदे को अपनी शला पे डाल लेना और ऐसे करके इसे बेलते जाना है। जितनी हमने बनानी है ना उस साइज से हमने उतनी करते जाना। अब हमने इसे इधर रख दिया, मैदा लिया, डस्ट किया।
ऐसे तरीके मैं आपको बीच में इसीलिए बताती जाती हूँ कि उन्हें भी पता लगते जाए कि आपने जब कोई चीज़ ख़राब हो या कोई अच्छा ना लग रहा हो तो आप क्या करते हैं। कि मैं काटना अच्छा नहीं समझती कि स्किप कर दूँ तो अगले को पता ही ना लगे कि ख़राब को सही करना का तरीका कैसे होना चाहिए। ये देखें जी, ये भी बन गई है। इसी तरह ना मैं सारी बेल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी स्टफिंग को हमने ग्रीन करना है ना, तो हमने अपने धनिया और पुदीने को ना मैंने चॉप ऐसे कर लेना है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाए ज़रा। आपने भी ऐसे ही चॉप करके डाल। देखो मैंने फिलिंग कर ली। अब मैंने इसे दबाना है, ऐसे ये दबा दिया। ये वाले कोने को पकड़ के हमने ऐसे कर देना, इसे भी दबा देना। ये पकड़ा, ये देखें ऐसे हो गया। अब मैंने इसे भी दबाते जाना है ऐसे। ये कोना पकड़ा इधर दिया, ये कोना पकड़ा इधर दिया। अब हमने इसे ऐसे कर देना। ये देखिए जी, ये मेरे कचौड़ी तैयार हो गई। इसी तरह की मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं आपको दूसरे की बता रही हूँ कि ये ज़रा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को समझ आती है। ये पकड़ा, अब हमने इसे ये पकड़ा, ये देखिए ऐसे हो गया। अब हमने इसे ऐसे कर देना। ये पकड़ा, फिर हमने ये कोना पकड़ा, ये इसे दबाया और ये कोना पकड़ा। ये देखिए हमारी ऐसे हो गई है। हमने इसे ऐसे कर देना। ये देखिए दबा देना कि ये निकले ना। ठीक हो गई है। इसी तरह मैंने ऐसे दूसरी भी बना ली। लेकिन जब हमारा ऑयल भी गर्म हो गया तो अब मैं इसमें डालती हूँ। इसमें ज़्यादा पानी डालती। ये मैंने सीधी रख ली, उल्टी गिर गई है तो अपना से सीधा कर लेती हूँ। ये हम इसमें तेल भी डालेंगे कि ज़रा आराम से ये पके। ये आपके सामने बन रही हैं। कितनी प्यारी बनी है। ये देखें बाजार से भी ज़्यादा सस्ता है और टेस्टी मुझे लग रही है। मैं आपको बता रही हूँ, खाई दूँ नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी है। ये देखिए कितनी प्यारी है। अब दूसरी ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी है। देखिए आवाज़ सुनो, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी है। मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मुझे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी में सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।